चलिए आज मैं आप लोग को ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज 8.4 पढ़ाने जा रहा हूँ। 8.4 का पहला क्वेश्चन जो है वो हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट ए के पदों में व्यक्त करो। ठीक है, ये सर बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो साइन ए, सेक ए, टेन ए को हमें रिप्रेजेंट करना है इन द टर्म ऑफ काट ए। इन सभी को हमें काट ए के रूप में दिखाना है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे हम लोग। साइन ए को हमें काट ए के रूप में दिखाना है तो हमें ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला पता होना चाहिए कि साइन ए इक्वल टू होता है, साइन ए इक्वल टू होता है हमारा 1 बाई कॉसेक ए। साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए, 1 बाई कॉसेक ए। तो देखो साइन इक्वल टू 1 बाई कॉसेक ए होता है तो हमारा साइन ए इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई कॉसेक ए। यदि हम इसको लिखना चाहें, रुक जाए एक मिनट, यदि हम इसको लिखना चाहें तो क्योंकि हम जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर, फार्मूला आपको पता होगा कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। और यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटा करके कोसेक थीटा लिखें तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखो कोसेक थीटा है, ऐसे अच्छे समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक ए है, थीटा के जगह पे यहाँ पे ए है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा अंडर रूट 1 प्लस काट स्क्वायर ए। समझ में आया होगा अच्छे से। पहले तो पता होना चाहिए कि साइन का 1 कोसेक बताए हैं, साइन का 1 बटा कोसेक, कास का 1 बाई क्या होता है सेक, टेन का 1 बाई काट, काट का 1 बाई टेक टेन। तो फार्मूला पहले पता होना चाहिए त्रिकोणमिति के लिए। देखो साइन आ गया तो सेक हमें बदलना है, सेक को काट ए के रूप में। तो पहला तो हमारा ये था कि साइन ए को बदलना था, दूसरा हमारा है कि सेक ए को बदलना है टेन ए के रूप में, सेक ए को काट ए के रूप में बदलना है ना। तो सेक को काट में बदलने के लिए फिर हमें फार्मूला पता होना चाहिए कि क्योंकि हम जानते हैं, बता चुके हैं सूत्र हम, कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, ये हमारा फार्मूला होता है। सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए होता है। और फिर यहाँ से हमको सेक ए निकालना है, न कि स्क्वायर निकालना है। मूल फार्मूला हम लोग जानते हैं यही होता है, लेकिन अब हमारा मेन फार्मूला ही तो आएगा नहीं हल करने के लिए, थोड़ा सा बदल के आता है। तो हम मूल फार्मूला से देखेंगे कि यहाँ पे स्क्वायर था, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, तो इतना तो आना ही चाहिए कि यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे हमारा अंडर रूट हो जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। आ रहा होगा समझ में, आ रहा है ना। देखो तो ये हो गया हमारा सेक का, हम लिख सकते हैं अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि ये, इसको बार बार न लिखो, इसके बराबर नीचे बराबर लगा दो, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वाला जानते हैं हम कि 1 बाई क्या होता है, टेन का, टेन ए का होता है 1 बाई कॉट ए, टेन ए का क्या होता है 1 बाई कॉट ए। तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा तो 1 बाई कॉट स्क्वायर ही हो जाएगा। यदि यहाँ स्क्वायर हो जाएगा तो यहाँ भी स्क्वायर ही हो जाएगा। तो टेन ए है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। काट के रूप में बदलना था हमें, काट के रूप में बदला गया, लेकिन थोड़ा सा ये हमारा संपूर्ण हल नहीं है, तो हम इसको कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे। तो कंप्लीट सोल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, काट स्क्वायर ए का 1 में तो काट स्क्वायर ए, और 1 का 1 में क्या होगा +1, और बाई आपस में काट स्क्वायर ए। आया समझ में। उसके बाद देखो क्या है हमें बदलना, से साइन बदल गया, से बदल गया टेन का काट। तो देखो टेन का काट तो हम लोग देख ही रहे हैं कि टेन ए का जो हमारा लास्ट वाला है, तीसरा जो पूछा है कि टेन को काट में बदलो, तो टेन का तो 1 बाई काट होता ही है। तो यहाँ तक हमारा पूरा हल हो गया। आया होगा समझ में, हल करने का आवश्यकता नहीं है, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा देख सकते हो बाद में। अब देखो दूसरा सवाल, इसी से पूछते क्या, चलो इसी से पूछ दें।
दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप का है कि कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को सेक ए में बदलो। देखो बोला गया है कि एंगल ए के अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को बदलना है इन द टर्म ऑफ सेक ए। एंगल ए के सभी ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को सेक ए के टर्म में दिखाना है, सेक ए के पदों में दिखाना है। अर्थात क्या हो गया हमारा कि कोण ए के सभी मतलब अर्थात क्या हो गया, साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक तो है तो कॉसेक ए, इन सभी को बदलना है किसके टर्म में, सेक के टर्म में हमको दिखाना है। इन सभी को से कोण ए के सभी का अर्थात क्या हो गया, एंगल ए के जो रेशियोज होते हैं कुल 6 होते हैं, 6 में से सभी को सेक के बदलना है। तो सेक तो पहले से अपना एक है, तो बचे कितने 5, तो 1 2 3 4 5 हो गया ना, सभी को सेक में बदलना है। तो देखो सेक में कैसे बदलेंगे, एक एक को हम देखते हैं। साइन ए को सेक में बदलना है, अच्छे समझ में आएगा। देखो साइन ए को हमें सेक में बदलना है, तो साइन ए को सेक में कैसे बदलेंगे, कुछ फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो साइन को सेक में बदलने के लिए हम जानते हैं, फिर से फार्मूला देखो कि क्योंकि हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर ए, फार्मूला नंबर 1 हम बता चुके हैं, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और यदि इसको हम साइन ए करें, साइन स्क्वायर ए क्या होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए। यदि हम यहाँ से स्क्वायर हटाएं तो यहाँ पे हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। ये हमारा फार्मूला होता है। यदि ये फार्मूला पता है तो अब साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रूट में 1 माइनस कास स्क्वायर ए। और हम जानते हैं कि कास को हम लिख सकते हैं सेक के रूप में आसानी से, क्या होता है 1 बाई सेक, और स्क्वायर है तो 1 बाई सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब इन दोनों को यदि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर ए। देखो रूट में स्क्वायर है, यहाँ होल स्क्वायर होता तो ये ब्रैकेट से बाहर आ पाता, लेकिन यहाँ पे ये रूट में ये होल स्क्वायर है, अलग से है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं रूट से बाहर, ये रूट में ही रहेगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, लेकिन ये हमारा सेक स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक ए हो जाएगा ना। ये हमारा आंसर होगा। अब साइन ए सेक के रूप में हो गया, सभी को बदलना है। दूसरा कॉस को बदलना है, कास ए को सेक के रूप में, तो हम जानते हैं कि कास का उल्टा ही सेक होता है, कास ए इक्वल टू 1 बाई सेक ए होता ही है, तो एक तो ये हल हो जाएगा। दूसरा हमको टैन ए को सेक में बदलना है, तो टैन ए का भी इसके पहले वाले में हम बता चुके हैं, अभी बताए हैं कि टैन ए बराबर होता है 1 प्लस नहीं हम जानते हैं, हम अपना मूल फार्मूला हम जानते हैं, बताए हैं कि सेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस टैन स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए। या तो ये भी जानते हैं हम लोग कि सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है कि नहीं, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 बताएं सूत्र। अब यदि हमको निकालना है यहाँ से टैन ए को सेक के बदले में, तो कैसे बदलेंगे, यदि यहाँ से टैन स्क्वायर ए पकड़ ले, इसको इस बगल ले आए तो क्या हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। यदि इस माइनस टैन स्क्वायर ए को इस बगल ले आए तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। और ये सेक स्क्वायर इधर ही है, और यदि इस एक को इधर ले आए तो क्या होगा, -1। तो टैन स्क्वायर ए इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 1। और यदि यहाँ पे स्क्वायर नहीं है तो यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रूट में। यदि यहाँ पे स्क्वायर होता तो ये होता है, ये तो हमारा फार्मूला ही है। और यदि यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये हो जाएगा रूट में, हमारा आ जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो जाएगा टैन ए तक, ठीक है। अब टैन ए के बाद हमारा बचा क्या है, कॉट और कोसेक। तो देखो कॉट ए को, जो हमारा है कॉट ए COT कॉट ए को बदलना है हमको सेक के रूप में। तो काट को सेक के रूप में कैसे बदलेंगे, काट को सेक के रूप में डायरेक्ट हम नहीं जानते। यदि काट को टैन बदल लें तो टैन को हम सेक बदल सकते हैं, है ना। यदि हम काट को टैन बदल लें तो टैन हम जानते हैं बदलना, टैन का उल्टा काट होता है और काट का उल्टा टैन। तो काट का हो जाएगा 1 बाई टैन ए
और tan को sec बदलना बहुत आसान है, अभी भी 2 बार बदल चुके हैं। क्या होता है sec स्क्वायर ए माइनस 1, sec स्क्वायर ए माइनस 1, ये हो गया इसका 1 बाई सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक में आ गया। अब कोसेक को बदलना है हम लोग को, कॉसेक ए को बदलना है किसमें, सेक में। तो कोसेक को सेक कैसे बदलेंगे, कोसेक को सेक में, कोसेक को, हाँ ठीक है, कोसेक का होता है 1 बाई साइन ए, कोसेक का 1 बाई साइन ए हो जाएगा। और साइन को किस में बदलना है, सेक में बदलना है। तो साइन को सेक में कैसे बदलेंगे, अब साइन को कास में बदलेंगे। साइन को कास में बदलना जानते हैं हम लोग कि होता है 1 माइनस कास स्क्वायर ए, होता है ना, ये होता है। और कास को सेक में बदल सकते हैं, सेक का उल्टा कास, कास का उल्टा सेक। फार्मूला पता होना चाहिए, त्रिकोणमिति लगाना है तो सूत्र अच्छे से आना चाहिए। 1 माइनस ये हो जाएगा कास का हो जाएगा 1 बाई सेक स्क्वायर ए, ये हो गया। इसको हम क्लास मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा और हल करना चाहें तो इसको हम इधर दिखाते हैं, इसको थोड़ा सा और देखो इधर, ये 1 बाई, इसको देखो ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सेक स्क्वायर का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए ही आएगा। सेक स्क्वायर ए, 1 का तिर्यक गुणा तो माइनस 1 ही आएगा, और बटे सेक स्क्वायर का आपस में गुणा करेंगे तो सेक स्क्वायर ए ही आएगा। लाइट मत हम करो, अच्छा। अब ये बटा का बटा है, डिवाइड है ना, डिवाइड का डिवाइड है तो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, तो ये रूट में ही हो जाएगा। पहले तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि 1 अपान ये अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और ये बाहर हो जाएगा क्योंकि ये सेक ए हो जाएगा, और ये डिवाइड है तो ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा सेक ए और बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आ रहा होगा समझे। बटे का बटा है तो नीचे वाला ऊपर जाएगा और ये हमारा नीचे रहेगा, होता है ना, जैसे 1 बाई 2 बाई 1 दिया हुआ है तो इसके डिवाइड में 1 हम अपने से मान लेते हैं, और इतना बाई इतना जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का ऊपर पलट जाएगा, तो ये हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा क्वेश्चन पूर्ण रूप से समझ में आया होगा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, मान ज्ञात करो, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 3 में हमको वैल्यू फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू। तो 3 का फर्स्ट दिया हुआ है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। इसका वैल्यू फाइंड करना है। देखो इसके पहले वाले प्रश्नावली में ऐसा सवाल पढ़ चुके हो कि ऐसे का मान तो 1 ही आता था, तो 1 ही आएगा, लेकिन देखो करते क्या है, अच्छे समझ लो, पेपर में आता है 2 नंबर का दे देता है। तो 1 को हम बदलते हैं, 1 को नहीं बदलते हैं, 1 को बदलेंगे 1 को नहीं बदलेंगे। बदलेंगे कैसे, तो 90 माइनस हम बताए हैं, तो साइन स्क्वायर 63 रहने दो, और प्लस इसको बदलेंगे जब हम, तो क्या करेंगे, साइन स्क्वायर 90 माइनस इसके पहले वाला, हाँ 90 माइनस इसके पहले वाला करते हैं ना। और नीचे भी सेम प्रोसेस करेंगे, 1 को नहीं बदलेंगे, चाहे जो 1 को ऐसे रहने देंगे, और इसको करेंगे 90 माइनस 17, ठीक है 17, पहले वाला कर लेते हैं। अब क्या हो जाएगा हमारा, देखो साइन स्क्वायर 63 का 63 रहेगा ये, अरुण समझो अच्छे से, तुम शायद नहीं पढ़े थे, पीछे दिख रहा है नहीं। देखो साइन स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, कास स्क्वायर, तो हो जाएगा कास स्क्वायर 63 डिग्री ना। आगे देखो यहाँ पे हो जाएगा कास स्क्वायर 17 डिग्री, और कास स्क्वायर 90 माइनस क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 17 डिग्री। तो हम जानते हैं कि क्योंकि बोर्ड पूरा दिख रहा है ना, क्योंकि हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। देखो लोग गड़बड़ाते हैं कि थीटा है और यहाँ पे 63 है, 70 तो 1 का हो जा रहा है, तो यहाँ पे थीटा है यहाँ पे थीटा है तो 1 होता है, मतलब साइन स्क्वायर के बाद यहाँ पे जो रहेगा कास स्क्वायर के बाद भी वही है, दोनों में सेम है, चाहे 63 है, चाहे 70 72 है, चाहे 99 है, चाहे 88 है, चाहे 89 है,
साइन स्क्वायर 89 प्लस कास स्क्वायर 89 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, वैल्यू 1 आएगा ना। समझ में आ रहा है? क्या बता रहे हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा का वैल्यू होता है 1। तो उसी प्रकार से साइन स्क्वायर 63 कास स्क्वायर 63 का वैल्यू आएगा 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा हो जाए तो उसका आंसर तो नहीं होता, फार्मूला कहीं पड़ी हो तुम, साइन स्क्वायर टैन स्क्वायर कहाँ पर, तुम मनमानी कर दो, साइन स्क्वायर कोसेक स्क्वायर क्या होगा, ऐसे नहीं होता ना, मनमानी थोड़ी हो जाएगा। साइन स्क्वायर पूरा फार्मूला हमें एक साथ बताए हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, पता होना चाहिए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का फार्मूला यही होता ही है। अब 63 है तो यहाँ पे 1 हो गया, और यहाँ पर भी कास स्क्वायर 70 साइन स्क्वायर, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1/1 1 आएगा। अब इसी का एक दूसरा वाला है, ये भी ऐसे देखो, नहीं क्लियर हुआ होगा तब क्लियर हो जाएगा। एक और है ये वाला, देखो ये सब दूसरा देखो, साइन 25 डिग्री कास 65 डिग्री प्लस कास 25 डिग्री और साइन 65 डिग्री। देखो इसका वैल्यू क्या आएगा, देखो इसका भी वैल्यू 1 आएगा, इसका भी वैल्यू 1 आएगा। सेम प्रोसेस करो, 1 को बदलो 1 को ना बदलो, साइन 25 यदि रहने देते हो तो रहने दो, और कास को लिख दो 90 माइनस 65 25। एक बार ऐड करके देख लिया करो, 90 आना चाहिए। देखो 60 और 20 80 और 5 5 10 90 हो रहा है ना, 65 25 90 हो रहा है, तो 90 हो रहा है तो दूसरे वाले को, जिस वाले को बदलो 90 माइनस पहले वाला कर लिया करो। इसको बदले तो 90 माइनस 25 कर लिए, यदि इसको बदलते तो 90 माइनस 65 करते, क्योंकि दोनों को जोड़ने पे 90 आ रहा है, तो एक उतना है तो दूसरा कितना आएगा, 90 में से माइनस करेंगे उतना ही आएगा, तो कर सकते हो। देखो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि कास 25, 1 को रहने दो ऐसे ही, और 1 को बदलो तो साइन का साइन रहने दो, और 90 माइनस पहले वाला 25 कर लिए। तो अब देखो यहाँ पे साइन 25 का साइन 25 है, और कास 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन 25 और यहाँ पे हो जाएगा कास 25 साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कास 25। अब देखो साइन 25 दो बार है तो साइन स्क्वायर 25 हो जाएगा ना, साइन 2 बार है तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर 25 अंश, और प्लस कास 2 बार है तो कास स्क्वायर 25 अंश। फिर वही वाली बात आ गई कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा 1 होता है। चाहे यार दोनों, यदि यहाँ पे साइन स्क्वायर कास स्क्वायर में जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो, कुछ भी आ जाए यहाँ पे, ये नहीं कि 25 है तो 30 आ गया तो 17 आ गया तो बताया ना भी वहाँ पे, तो कुछ भी आ जाए, यदि थीटा का वैल्यू सेम रहेगा तो इसका मान भी हमारा 1 ही आएगा फार्मूला के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 पूरा हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 बताएं, ये सब तो पता है, नहीं तो बाद में कर लेना, इसको सब रहेगा चैनल पे। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 चौथे का पाला देखते हैं हम लोग। चौथे का पाला फटाफट देख लेते हैं। चौथे का पाला देखो, अच्छे सवाल है, सब पेपर में आते हैं। 9 सेक स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है, इसका पूछा है किसके बराबर है। इसका विकल्प दिया हुआ है, ए दिया हुआ है 1 है, बी दिया हुआ है 9 है, सी दिया हुआ है 8 है, और डी दिया हुआ है 0 है। तो देखो कैसे इसको हल करेंगे हम लोग। इसको हम लोग देख रहे हैं कि दोनों में 9 दिख रहा है ना, तो 9 को कॉमन ले ले तो हमारा बन क्या जाएगा, सेक स्क्वायर है माइनस सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। और ये देखो 9 का 9 है, और ऐसे तो फार्मूला हम जानते हैं कि सेक स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है इक्वल टू 1 होता है, बता चुके हैं। और यदि नहीं भी पता है तो ये पता होगा यदि कि 9 और सेक स्क्वायर होता है 1 प्लस tan स्क्वायर, अभी पीछे बताए हैं 1 प्लस tan स्क्वायर और माइनस tan स्क्वायर ये है, तो tan स्क्वायर कट जाएगा, तो 9 इंटू 1 इक्वल टू क्या आएगा, 9 आंसर आएगा। आ रहा होगा समझ में। इसको हम क्या करेंगे, पहले tan को साइन कास में तोड़ लेते हैं ना, देखो अच्छे समझ में आएगा। देखो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस tan थीटा जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और सेक को लिख देते हैं 1 बाई कॉस थीटा।
और यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस कॉट को हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और माइनस कोसेक का हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। ठीक है। अब देखो यदि हम इसको कर ले एलसीएम ले लें, इस पूरे का एलसीएम लेंगे नीचे तो क्या आएगा? हाँ, अच्छे समझ में आएगा। फिर जिसके नीचे कॉस थीटा नहीं है उसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कॉस थीटा हम कॉस थीटा आएगा, और कॉस थीटा का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? कॉस थीटा ही आएगा। और जिसके नीचे कॉस थीटा है वो तो सिर्फ ऊपर जो है हम वही लिखेंगे, और यहाँ पर भी +1 लिखेंगे। ठीक है, ये एक ब्रैकेट हो गया। दूसरा सेम प्रोसेस यहाँ पर भी करेंगे, तो इसका एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा आएगा, और 1 का साइन में ऊपर जाएगा तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और -1। देखो साइन प्लस कॉस इसमें भी है, साइन प्लस कॉस इसमें भी है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं ना, देखो ऐसे लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और एक मतलब कि ये एक प्रकार से मतलब ये पूरा a हो गया a प्लस बी, और ये पूरा a हो गया -b, तो a प्लस बी और a माइनस बी मतलब क्या हो गया? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, और नीचे आपस में हो जाएगा हमारा ये मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। फिर देखो यहाँ पे हम साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर यदि ओपन करें हम तो ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो +2 साइन थीटा कॉस थीटा और -1 का स्क्वायर 1, और नीचे देखो साइन थीटा कॉस थीटा है ना, साइन थीटा कॉस थीटा है ये। देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर फार्मूला नंबर 1 हम बताए हैं, इसका मान क्या होता है? 1। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, तो इस पूरे का मान क्या हो गया? 1 और ये क्या हो गया हमारा? 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और -1 यहाँ से भी है, तो हम इसको चलो एक बार लिख लेते हैं हम, ये इसका मान 1 हो गया, और यहाँ बचा क्या हमारा? +2 साइन थीटा और कॉस थीटा और -1, और नीचे क्या आ गया हमारा? साइन थीटा कॉस थीटा। देखो +1 और -1 कट जाएगा, फिर देखो ये जब कट जाएगा तो ये साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ये कट जाएगा, बचेगा क्या? सिर्फ 2 बचेगा। तो ये विकल्प था तो 2 जो जिस विकल्प में दिया होगा 2 वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 समझ में आया अच्छे से? 10 तक कहाँ गया? आया ना समझ में? ठीक है, ये तो बताए हैं। हाँ तो लिख लो उसको, पाँच कर दो। चौथे का तीसरा, कोई लोग ढंग से बोल सको तो बोलो क्वेश्चन, बोल पाओगे? दे दो। अच्छा बुक पास में है। चलिए चौथा का तीसरा दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए और 1 माइनस साइन ए। ठीक है, विकल्प दिया हुआ है इसका कि विकल्प लिख दे तो लिख दे। अच्छा कि सेक ए लाओ, सेक ए आएगा कि साइन ए आएगा, कि दिया हुआ है कॉसेक ए आएगा या कॉस ए आएगा। ये 4 विकल्प दिया हुआ है। ठीक है, चलो देखते हैं, हल करते हैं। देखो बताएं कि जब भी मिले तो क्या करो, साइन कास में तोड़ो ही तोड़ो। तो सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस ए, और tan का क्या हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए। देखते रहो, ऐसे करने को तो हमारे साथ साथ भी समझते हुए कर सकते हो थोड़ा थोड़ा। 1 माइनस साइन ए, देखो यहाँ पर भी बेस सेम हो गया तो क्या आ जाएगा कॉस ए आ गया, ऊपर 1 प्लस साइन ए। देखो हमें कुछ दिख रहा है 1 प्लस साइन ए, और यहाँ बगल में 1 माइनस साइन ए है, तो मिल गया ना a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो 1 1 का स्क्वायर एक ही होता है, और साइन ए का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और नीचे कास ए है। पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है बोलो? कास स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, एक कॉस ए से एक कॉस ए कैंसिल आउट हो जाएगा, और बचा हमारे पास कॉस ए। तो विकल्प हमारा क्या आ गया? डी सही आ गया ना। ठीक है,
उसको कर दे यार। अभी लगाए थे। ये वो देखो चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है हमारा, चौथे का चौथा। देखो चौथे का चौथा जो है 1 प्लस tan स्क्वायर है और नीचे दिया हुआ है 1 प्लस cot स्क्वायर है। ठीक है, कुछ फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 प्लस tan स्क्वायर है, बताओ। 1 प्लस tan स्क्वायर है सेक स्क्वायर है, कोसेक बोल रहे हो। 1 प्लस cot स्क्वायर है, ठीक है, कॉसेक स्क्वायर है। अब देखो साइन कास में तोड़ने के लिए बोलते हैं तो ये सेक का क्या हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर है। बोला करो तो जितना बोलोगे उतना अच्छा याद होगा। 1 बाई साइन स्क्वायर है। देखो ये 1 बाई है, फिर बड़ा वाला बाई है ना, ये डिवाइड है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कि 1 बाई कॉस स्क्वायर है और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे का ऊपर साइन स्क्वायर है बाई 1। तो ये 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, काटो ना काटो 1 तो 1 ही है। तो ऊपर बचा साइन स्क्वायर है, नीचे कॉस स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा tan स्क्वायर। चाहो तो एक बार लिख सकते हो ऐसे, साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर है, और हम लोग जानते हैं साइन स्क्वायर है बाई कॉस स्क्वायर इक्वल tan स्क्वायर है। इसके में विकल्प दिया रहा होगा, तो इसका विकल्प कौन सा है? चौथा है। तो इसका विकल्प डी दिया हुआ था, tan स्क्वायर है, तो हमारा डी सही हो गया ना। चलो अब थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा होगा ना, 4 तक तो अच्छे समझ में आ गया होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा दिमाग नहीं लगाओगे तो समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए थोड़ा अच्छे से क्वेश्चन नंबर 5 को देखना अच्छे से। और ये पेपर में आते हैं ना, ये पहला दूसरा कई बार पेपर में आ चुका है, महत्वपूर्ण है। अंसाल वगैरह में देखोगे तो मिल जाएगा। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर दिया हुआ है, प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। तो इसको दोनों साइड से कर सकते हो, और हम इस बार दोनों साइड से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, देखो फटाफट 2-2 मिनट लगेगा और ज़्यादा टाइम नहीं देंगे हम। देखो LHS ले लो पहले, LHS तो क्या हो जाएगा हमारा कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। देखो इधर से हमें प्रूफ करके लाना है RHS ना, LHS ले लिए हम और लाना क्या है RHS। तो देखो कैसे आएगा, कोसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन थीटा और काट को लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो अब इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर दो। अब देखो हमारा जो ऊपर है ये क्या है 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, होल स्क्वायर पूरे का है तो इसको हम अलग से होल स्क्वायर कर लेते हैं। और ये साइन थीटा है तो ये साइन थीटा एक ही बार आएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ आ रहा है? देखो ये हर है तो इसको हम ऐसे लिख लिए क्योंकि नीचे बराबर है। नीचे बराबर का मतलब डिनोमिनेटर जब सेम होता है, हर जब सेम होता है तो एक बार लिखते हैं, और ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा वैसे कर लिए। होल स्क्वायर मतलब ऊपर वाले का भी है नीचे वाले का भी है, तो ऊपर वाले को अलग स्क्वायर कर लिए और नीचे वाले को अलग स्क्वायर कर लिए। अब देखो यहाँ से एक दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो तब तक नहीं समझ में आएगा ना जब तक हम RHS को देखते नहीं रहेंगे। RHS को देखते रहोगे तो आएगा हल। देखो RHS क्या दिख रहा है हमको कि ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा आना चाहिए, तो हमारा 1 माइनस कॉस थीटा है लेकिन 2 बार है, नीचे साइन स्क्वायर थीटा है। तो बता सकते हो कोई लोग क्या करें अब हम, एक लाइन दूर हो बस। 1 माइनस कॉस। हाँ ये दिमाग में आना चाहिए। देखो 1 माइनस कॉस थीटा का ये होल स्क्वायर है और साइन स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूला नंबर 1 बताए हैं हम, फार्मूला नंबर 1। तो फिर देखो अब इसके बाद हम लोग इसको हल करते हैं हम आगे। तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं। होल स्क्वायर कोई चीज़ है तो उसको कितनी बार लिख सकते हैं? 2 बार। 1 माइनस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा 2 बार लिख सकते हैं। और ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो ये हमारा फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a प्लस बी, एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस थीटा और एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस थीटा। नहीं समझ आ रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में है ये, जिसे अब पीछे वाले सवालों में किए थे उस रूप से इस रूप में लाए थे, तो इस रूप से उस रूप में ला सकते हैं। तो एक ब्रैकेट में प्लस और एक ब्रैकेट में माइनस। तो देखो कट कौन सा रहा है, एक माइनस से एक माइनस वाला कट जाएगा। तो देखो जो लाना था आगे कि नहीं, तो RHS आ नहीं गया 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो गया RHS प्रूव्ड। ठीक है, और देखो इधर से हम बताएंगे नहीं,
बता चुके हैं पहले ही। तो देखो इधर का क्या करेंगे, यदि हम LHS लेके चलेंगे तो इसी को हम LHS को ले लेंगे और क्या करेंगे, हम परमेयीकरण कर देंगे, रेशनलाइजेशन करेंगे। परमेयीकरण क्या करेंगे, प्लस का ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे भी 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर वैसे ही हो जाएगा, तुरंत यहाँ पे पहुँच जाओगे। इस वक्त से छोटा होगा, जल्दी होगा, तो बता चुके हैं, एक बार कर सकते हो, इतना हिंट बहुत है, कर लो इसको, करना है तो। देखो 5वें का दूसरा देखते हैं हम लोग। पाँचवें का दूसरा क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन है। देखो बातें ना करो, देखो 5वें का दूसरा क्या है, कॉस ए बाई 1 प्लस साइन ए और प्लस 1 प्लस साइन ए बाई कॉस ए, और लाना क्या है 2 सेक ए, 2 सेक ए। ठीक है, ध्यान रखना। देखो क्या कर ले, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। LHS ले लो पहले, समझ लो ये है ही नहीं तो क्या हो गया, हमारा LHS हो गया ना। LHS ले लिए हम लोग, ये लाना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। कॉस ए का कॉस ए में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए का 1 प्लस साइन ए में 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, नीचे क्या हो जाएगा, कॉस ए 1 प्लस साइन ए। ऐसे होता है ना, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं तो नीचे का भी आपस में एक बार होता है ना, इसका इसमें, इसका इसमें, और आपस में नीचे ऐसे। फिर देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, कॉस स्क्वायर ए हो गया और a प्लस बी का होल स्क्वायर से खोल लो तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस 2ab तो क्या आ जाएगा, 2 साइन ए, 2ab 2 साइन ए, 2 साइन ए, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा कि कॉस ए को कॉस ए ही रहने दो, ठीक है, कॉस ए कॉस रहने दो, और 1 प्लस साइन ए ऐसे रहने दो। फिर देखो कॉस स्क्वायर है प्लस साइन स्क्वायर है कितना होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर है साइन स्क्वायर, एक ही बात है, 1 होता है, और 1 ये पहले से है तो क्या आ गया, 2 प्लस 2 साइन ए, 2 प्लस 2 साइन ए, और नीचे आ गया कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहाँ से यदि हम 2 कॉमन ले लें तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए आएगा कि नहीं, 2 कॉमन ले लिए तो 1, और 2 कॉमन हो गया तो 1 प्लस साइन ए, और नीचे जो है वही रहने दो, कॉस ए और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन ए। तो देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कट जाएगा, यहाँ से हमको मिला 2 बाई कॉस ए, और 1 बाई कॉस ए होता है क्या, सेक ए, कॉस का उल्टा सेक, सेक का उल्टा कॉस होता है, तो 1 बाई कॉस ए सेक होता है, तो 2 बाई कॉस ए क्या हो जाएगा, 2 सेक ए, तो ये हो जाएगा 2 सेक ए, ये आ जाएगा आंसर, 2 सेक ए। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, थोड़ा सा बड़ा होगा। अब तक के जितने प्रश्न किए हो उन सबसे बड़ा होगा। चलो देखते हैं, 5वें का तीसरा। देखो क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, tan थीटा बाई 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा, और बाई दिया हुआ है 1 माइनस tan थीटा, और लाना है 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। ठीक है, तो 1 प्लस सेक कॉसेक लाना है, तो इसको क्या करते हैं हम लोग कि, ठीक है, पहले साइन काश में तोड़ लेते हैं, हिंट भी दिया है ना, साइन काश में तोड़ो, तो LHS ले लेते हैं, LHS हम ले लिए, और हमको लाना है ये, ठीक है, तो इसको हम भूल जाते हैं, इसको लाना है लास्ट में देखेंगे। तो tan का हमारा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन बाई कॉस, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ध्यान देखना, और ये बड़ा वाला बाई लगा दो, और 1 माइनस कॉट का हो जाएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, दिख रहा है, प्लस लगाओ, फिर tan का कॉट का हो जाएगा हमारा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और ये बड़ा वाला बाई लगाओ, 1 माइनस साइन थीटा बाई कॉस थीटा,
बहुत आसान है। टेन का साइन बाई कास करो, काट का कास बाई साइन करो। अभी तक तो एकदम सही है। और फिर देखो अभी भी ठीक है, ऊपर वाले को जैसे है वैसे रहने दो, साइन थीटा बाई कॉस थीटा जैसे है वैसे रहने दो, ठीक है। और नीचे वाले को देखो, इसको बाई 1 करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। साइन थीटा का 1 में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा, और 1 का करेंगे यहाँ पे तो माइनस कॉस थीटा, और बाई आपस में करेंगे तो क्या आएगा, साइन थीटा। और यहाँ प्लस कर लो, फिर वहाँ ऊपर वाला वैसे रहने दो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और फिर वैसे ही करो क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, गलत कर रहे हैं काम, यहाँ आएगा ना कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और बाई में क्या आएगा, कॉस थीटा। देखो यहाँ पर ध्यान देने लायक है, इसको पलटेंगे, ध्यान देखो इसको पलटेंगे, लिखो आराम से, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, और इनटू में करेंगे तो नीचे को ऊपर जाएगा, तो साइन थीटा बाई में आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस इसको भी वही काम करो, कॉस थीटा बाई साइन थीटा, और इनटू करेंगे तो नीचे का ऊपर, तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, और बाई में हो जाएगा हमारा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा आएगा ना, ठीक है। ये ऊपर क्या हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो गया कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ पे हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे आ गया साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो यहाँ पे एक काम कर ले दिए हम लोग, ध्यान समझो, ये समझने लायक है। अभी तक तो कुछ समझने लायक नहीं था, जिसका दिमाग तेज है आराम से कर लेगा। किए क्या है, टेन को साइन बाई कास किए हैं, काट को कास बाई साइन किए हैं, और जो बट्टे का बट्टा था उसको गुणा में किए हैं तो पलट दिए है ना। अभी तक तो इतने काम हुआ है। यहाँ पे साइन साइन 2 बार था तो साइन स्क्वायर हो गया, नीचे वाला सेम टू सेम है, कास का कास में कास स्क्वायर हो गया, नीचे जैसे है वैसे ही है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ हम करें डायरेक्ट, देखो क्योंकि स्पेस यहाँ कम है, यदि हम इसको प्लस को माइनस कर लें, ध्यान देखना, यदि हम इसको प्लस के माइनस कर लें तो ये साइन थीटा ऐसे ही रहेगा, और जो ब्रैकेट के अंदर कास माइनस साइन है, साइन माइनस कास हो जाएगा। यदि यहाँ माइनस कर लिए ना तो मतलब कि माइनस का मल्टीप्लाई कर लिए, यदि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ माइनस हो गया, तो माइनस में अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस। यदि हम यहाँ पे चिन्ह बदल दें तो इस ब्रैकेट के अंदर का चिन्ह क्या होगा, बदल जाएगा, माइनस वाला हो जाएगा प्लस, और प्लस वाला हो जाएगा माइनस, क्योंकि माइनस में आगे मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया कि जो बेस है, ध्यान देखो, लॉस ले लो, जैसे लेते हो तो लॉस लेंगे तो क्या आएगा कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है, तो एक बार हम उसको लिख लेते हैं, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा वैसे लिख लेते हैं, और जो एक्स्ट्रा है वो भी लेते हैं, तो क्या आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा। नहीं आ रहा है, सही है ना, साइन कास ले लेंगे, जो दोनों मिल रहा है उसको एक बार, लॉसा ऐसे तो लेते हैं, लघुत्तम समापवत एलसीएम जब भी लेते हो तो जो मिलता है उसको तो ले ही लेते हो, जो दोनों में नहीं मिलता वो भी लेते हैं। अब देखो, अब उसके बाद देखो इसके साथ क्या है, कास, ये कास और ये साइन नहीं है, तो साइन को ऊपर कर दो तो क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। फिर देखो साइन के साथ ये पूरा तो मिल रहा है कास स्क्वायर, तो कास क्यूब थीटा। कुछ लोग को गड़बड़ी हो गया होगा ये वाला बात, समझ आ रहा है। इस साइन के साथ साइन कट गया, ये पूरा ब्रैकेट कट गया, नीचे वाले का भाग करते हो ना, जैसे 1/2 3/6 करते हो तो लॉस लेते हो तो कितना आता है, 6 ही आया, तो 2 3 आई 6, 3 बार काटते हो, फिर 3 एकम 3 ले जाते हो ऊपर। तो वही काम यहाँ कर रहे हैं कि इसका जब भाग करोगे, नीचे वाले में डिवाइड करोगे तो कास से कास कटेगा, इस ब्रैकेट से ब्रैकेट कटेगा, लेकिन साइन बचेगा तो ऊपर ले जाकर मल्टीप्लाई करते हो, तो साइन क्यूब हो गया, कास क्यूब हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फार्मूला लगा दो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। देखो ये सूत्र हो गया ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब पता है क्या होता है, पता होना चाहिए क्या होता है। एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, देखो ठीक है रुक जाओ, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी मतलब एक ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में होता है क्या होता है, वही होता है साइन, हाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो देखो ए स्क्वायर मतलब हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस बी स्क्वायर मतलब हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस ए बी का मतलब हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा ना, साइन थीटा कॉस थीटा।
और यहाँ पे देखो ब्रैकेट जैसे भी है ये साइन थीटा कॉस थीटा और ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। ध्यान देखो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है और ये 1 प्लस क्या बच गया? साइन थीटा कॉस थीटा। 1 प्लस बचा साइन थीटा कॉस थीटा ऊपर बचा और नीचे क्या बचा है? साइन थीटा कॉस थीटा। तो अब देखो अब हमारा 2-3 लाइन बचा हुआ है, तो 2-3 लाइन कहाँ बता दें? दोबारा देख लो कि मिटा दें इधर। देखो इसके आगे यहाँ पे देखो इसको हम लोग अलग अलग से लिख सकते हैं। देखो 1 प्लस साइन का है तो एक बार 1 बाई पूरा लिख लो, एक के साथ पूरा। ये दोनों का है ना, ये जो बेस है दोनों का है, ये दोनों के नीचे है, तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 1 बाई क्या लिख सकते हैं? 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस इसके बाई पूरा ये, तो प्लस साइन थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। ये बात क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये हम बताएं ना कि ये दोनों के बाई है, तो एक बार इसके साथ अलग से लिख सकते हैं और इसके साथ अलग से लिख सकते हैं। देखो इससे ये पूरा पूरा कट गया और ये हमारा हो गया। देखो 1 बाई साइन क्या होता है? कॉसेक थीटा। साइन को उल्टा कॉसेक होता है ना। 1 बाई साइन कोसेक थीटा और 1 बाई कॉस सेक थीटा और प्लस 1, यही लाना था। यही चीज़ है, इसी को आर या करके लिख सकते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा। किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये सही है। ये RHS है ना? ठीक है, RHS प्रूव्ड हो गया। LHS लिया और RHS प्रूव्ड हो गया ना, समझ में आया होगा। चलो पूरा कर दो। 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए, 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए इक्वल टू दिया हुआ है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, प्रूव करना है। बोला है बाम पक्ष और दाम पक्ष को दायां पक्ष को लेकर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों को लेकर सिद्ध करने के लिए बोला है कि दोनों को लेकर करो। ठीक है, एक एक को लेकर कर सकते हो, दिक्कत होगा। हिंट दिया हुआ है कि LHS RHS लेके हल करो, तो दोनों को साथ साथ लेके आएंगे, दोनों बराबर आ जाएगा। ठीक है ना? दोनों सिद्ध करना है, तो इसको भी हम लेके हल करेंगे, जो यहाँ पे आएगा उसको भी हल करेंगे, वो यहाँ पर भी आना चाहिए। दोनों तरफ बराबर आ जाएगा, मतलब हमारा क्या हो गया? प्रूव्ड हो गया। ध्यान देखो, पुराना ही काम करेंगे, ध्यान देखना। देखो यहाँ पे 1 प्लस सेक है, तो 1 प्लस सेक का क्या होता है? 1 बाई कॉस है। हाँ, तुम लोग भी बोला करो, जो जानते हो बोला करो। सेक का 1 बाई कॉस है। ठीक है, और इक्वल टू इधर भी करते चलो, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को अभी रहने दो, साइन स्क्वायर ए ही रहने दो, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस ए आ गया, और एक का एक में करोगे तो एक ही रहेगा, 1 ही रहेगा। कॉस ए का 1 में आएगा तो कॉस ए, और नीचे 1 बाई कॉस ए है ना, ये 1 बाई कॉस ए, तो इसको यदि मल्टीप्लाई कर दे, डिवाइड में है ना, हाँ, कॉस ए अपान 1, कॉस ए बाई 1 आएगा, और कॉस ए से कॉस ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो इतना आ गया। अब इधर कर लो, इधर देखो साइन स्क्वायर क्या होता है? 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। थोड़ा सा यहीं पे कर लो, साइन स्क्वायर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है, पता होगा। और 1 माइनस कॉस स्क्वायर कल भी बताया था, इसके पहले ही बताया है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में हो जाता है। और इसको 2 ब्रैकेट कर लो, एक ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस है और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस है, 1 प्लस कॉस है, हो गया ना। और नीचे दिया हुआ है 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए काट लो। देखो इधर क्या बचा है? कॉस ए प्लस 1, और इधर भी क्या बच गया? कॉस ए प्लस 1 बचा है नहीं? ये 1 प्लस कॉस ए मतलब कॉस ए प्लस 1, तो हमारा ये आ गया LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रूव्ड। आया समझ नहीं? आया ना? ठीक है, कर लो। कहाँ पर नहीं समझ में आया? ठीक है, देखो पूरा से फिर से देखो 1 प्लस सेक को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस ए, और फिर सेक को 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं। और देखो साइन स्क्वायर ए हम बताए हैं पहले ही, देखो फार्मूला बताए थे, पहला फार्मूला लिखवाए थे कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए
इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। और यहीं से यदि हम साइन स्क्वायर ए निकालेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर ए होता है कि नहीं, ये इधर से उधर जाएगा तो माइनस नहीं हो जाएगा। और यहीं से यदि कास स्क्वायर ए निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है ना। तो उसी वहीं से हमारा ये साइन स्क्वायर ए जहाँ पे है लिख सकते हैं क्या चीज़, 1 माइनस कास स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कास स्क्वायर लिख दिए। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ग्रुप में है तो एक ब्रैकेट में 1 माइनस कास है, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कास है, नीचे 1 माइनस कास है। यहाँ देखो तिरिया गुणा किए हैं, कास ए का एक में तो कास ए आया, एक का एक में तो एक आया। और ये डिवाइड में ना बटे के बटे है तो ये हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे का ऊपर हो जाएगा तो कास ए बाई 1 हो जाएगा। कास ए से कास ए कट गया, ये बचा। और ये भी ए प्लस बी ए माइनस बी दो ब्रैकेट में कर लियो तो एक ब्रैकेट नीचे से माइनस वाला कट गया तो प्लस वाला बचा ना, दोनों तरफ सेम बच गया। तो हमारा ये प्रूव्ड हो गया। देखो अब चौथे का पांचवा, देखो चौथे का पांचवा हमारा दिया हुआ है। पांचवें का है, कहा हाँ पाँचवें लिखे तो हैं सही, ठीक है। देखो चलो यार ये तुम्हारा मोड़ने लायक नहीं है सर, मोड़ दीजिए सर, जाए दीजिए। तो ठीक है मोड़ने दो। अब देखो क्या कहते हैं, दिया हुआ है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। देखो ध्यान देना है हमको, बोला है कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर ए को लागू करके, इसको यूज करके हमें प्रूव करना है, मनमानी नहीं करना है। यदि क्वेश्चन में जो बोला है वो ध्यान देना है, इसको लागू करके करो, इसको प्रूव करना है हमको। कॉस ए माइनस साइन ए, देखो ये सवाल थोड़ा सा बढ़िया सवाल है। और कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इक्वल टू लाना है हमको कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है। इसको इसका यूज करके थोड़ा सा लिख लेना इसको, जो लोग के पास बुक नहीं होगा, कि इसका प्रयोग करके इतना बराबर इतना लाना है। जिसके पास बुक है तो लिखा ही होगा, तो इतना बराबर इतना लाना है। तो हम लोग क्या करते हैं, LHS ले लेते हैं ना, हम लोग एक बार LHS ले लेते हैं। तो LHS हमारा क्या है, ये कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे दिया हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1, ठीक है। तो अब थोड़ा प्रयास करेंगे कि थोड़ा बड़ा होगा, इधर भी आ जाए। तो देखो क्या करते हैं इसमें कि कोसेक और काट के रूप में ना, हम इसमें पूरे में यदि साइन ए से भाग कर दें, ऐसे देखो अंश व हर में, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में साइन ए से भाग करने पर, जरूरी है लिखना, भाग करने पर, ठीक है ना। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर अंश व हर में साइन ए से भाग करने पे, देखो भाग करो, एक बार लिख लेते हैं, डायरेक्ट नहीं करेंगे। देखो का से बाई साइन ए हो जाएगा, सभी में भाग करो। माइनस क्या है, साइन ए बाई साइन ए होगा। और यहाँ पे क्या होगा, प्लस 1 बाई साइन ए, 1 बाई साइन ए हो गया। और डिवाइड में भी करो वही बात, ध्यान देखते रहो। कॉस ए बाई साइन ए प्लस साइन ए बाई साइन ए माइनस 1 बाई साइन ए, ठीक है। बात समझ आ रहा होगा, पूरे में साइन ए से भाग करने पर, अंश और हर दोनों में। तो देखो कॉस ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, एक लाइन और आएगा, नहीं आएगा। यहाँ आप देखो कॉस ए बाई साइन ए, कॉस ए बाई साइन ए कॉट ए माइनस साइन ए बाई साइन ए क्या हो जाएगा, माइनस 1 कट जाएगा ना। 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए नहीं होगा। कॉस बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉट ए। साइन ए क्या हो जाएगा 1, और 1 बाई साइन ए क्या हो जाएगा, कॉसेक ए। इतना तो आ रहा है, ठीक है, ठीक है। देखो अब देखो हम इसका प्रयोग करेंगे कि यहाँ पे कोसेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर दिया हुआ है, हम लोग सूत्र जानते भी हैं, लिखवाए हैं हम लिखवाए हैं। अब हम एक को लिखना हो, यदि एक को, तो यहाँ से यदि हम एक निकालें तो एक क्या आएगा, यहाँ से समझो, यदि यहाँ से हमको एक को पकड़ लेना हो तो एक बराबर क्या आ जाएगा, एक बराबर
कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ऐसे भी हम बताए हैं कोसेक स्क्वायर माइनस काट स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, हम बता चुके हैं। लेकिन यहाँ से भी देखो कोसेक स्क्वायर है काट स्क्वायर को उठा लाओ तो कोसेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर बराबर 1 नहीं होगा। तो कोसेक स्क्वायर है माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। तो इस 1 की जगह पे पहले इसको तो सही फॉर्म लिख दो, सही रूप में लिखो कॉट ए प्लस कोसेक ए, ध्यान रखते रहो। और 1 की जगह आप लिख दो माइनस कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, माइनस का माइनस है ये। एक की जगह हम लिख दिए क्या चीज़, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, क्योंकि बोला है इसका यूज करके हमें हल करना है। और नीचे वाला जो है उसको ऐसे रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कोसेक ए, ठीक है। अब ध्यान से देखो, देखो यहाँ पे जो है हमारा क्या आ गया कॉट ए भी कुछ नहीं कटेगा, ऐसे कटता है, कॉमन लेके काट सकते हो। गुणा में थोड़ी है, सब मल्टीप्लाई में रहता है तो ऊपर नीचे काट लो, प्लस माइनस ऐसे कभी नहीं काटते हैं, गलत हो जाएगा। कॉट ए प्लस कोसेक ए और कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक ब्रैकेट में प्लस करो, एक ब्रैकेट में माइनस, तो इसको ना ये माइनस हमारा बाहर है, ये है, इसको या तो ऐसे कर लो, एक ब्रैकेट में कर लो कोसेक ए माइनस कॉट ए ऐसे, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा कोसेक ए प्लस कॉट ए। आ रहा है समझ में, ऐसे होगा ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट माइनस एक ब्रैकेट में प्लस, ऐसे हो गया। और नीचे वाला जो है उसको ऐसे रहने दो, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। ठीक है, यहाँ एक बराबर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या हम कर लेंगे ना कि देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए दोनों मिल रहा है कि नहीं, ये एक साथ है मल्टीप्लाई में है तो एक हो गया, ये एक हो गया। तो ऊपर से कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, कॉट ए हमको चाहिए लाना ये ना, तो कॉट ए प्लस कोसेक ए कॉमन ले लो, तो बचा क्या, ध्यान देखो, जो बचा वो यही बचेगा और ये कट जाएगा, आंसर आ गया। देखो ध्यान से, जो बचा ये पूरा कॉमन लिया तो कितना बचा यहाँ पे 1, ये पूरा कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा 1, और माइनस है तो माइनस लिखो, ये पूरा प्लस वाला कॉमन हो गया, माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह में परिवर्तन होगा ना, ध्यान समझो, आराम से बता रहे हैं। इसको कॉमन ले लिए तो क्या बचा, यहाँ पे 1 बचा, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, ये कॉमन हो गया, अब इसके अंदर जाएगा ना तो क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक ए प्लस काट ए, माइनस कोसेक ए और प्लस काट ए, क्योंकि माइनस अंदर जाएगा तो चिन्ह बदलेगा ना। और नीचे भी देखो वही चीज़ है एकदम, देखो प्लस 1 है कि नहीं, तो 1 माइनस कोसेक है कि नहीं, माइनस कोसेक है, अब बताओ प्लस काट है कि नहीं, प्लस काट है। इसको सही रूप में लिखे हैं, न लिखते तब भी अब 10 में वो समझ सकते थे इतना कि ये सेम टू सेम है दोनों, ये दोनों ब्रैकेट क्या आ गए, सेम टू सेम आगे कट गया। तो हमारा बचा क्या यहाँ पे, जो हमसे पूछा गया था कॉट ए प्लस कोसेक ए, RHS प्रूव्ड हो गया। दोबारा समझा दे रहे हैं, समझना, थोड़ा सा कठिन सवाल था, समझो। देखो ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा यार, वो गया नीचे 2 लाइन गया, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा इसको हम दोबारा बता दे रहे हैं, पहले समझ लो, इस लाइन को हम दोबारा बता देंगे। यहाँ तक तो दिख रहा है, हाँ ठीक है। देखो रुक जाओ, यहाँ देखो, समझो इसको क्या करेंगे, हमको इतना बराबर इतना प्रूव करना था, इतना बराबर इतना प्रूव करना था, तो हम LHS ले लिए और अंश व हर दोनों में साइने से भाग कर दिए, अंश व हर दोनों में साइने से भाग कर दिए। तो दोनों में साइने से भाग किए, सबके नीचे साइने आएगा, ऊपर भी और नीचे भी। तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब ये थोड़ी है कि को पकड़ पकड़ बताएं, हम भाग कर दिए, समझ गए। अब सूत्र जानते हो, कास बटा साइन, काट साइने से साइने कट गया, 1 आ गया, 1 बटा साइन कोसेक होता है, जानना चाहिए। सेम प्रोसेस यहाँ पे आ गया, ये पूरा आ गया यहाँ पर। यहाँ समझने लायक है कि कॉट ए प्लस कोसेक को साथ में ले लिए हम, और एक को हम बाहर कर दिया, और एक हमारा जो है, एक हम बता दिए कि एक बराबर क्या आएगा, कोसेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर है, तो कोसेक स्क्वायर है माइनस काट स्क्वायर हो गया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम 2 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में माइनस, एक ब्रैकेट में प्लस कर लिए। नीचे वाला जो है वही है। देखो दोनों में हमें कॉमन दिख रहा था कि कॉट ए प्लस कोसेक ए, एक यहाँ है, एक इसमें भी मिल रहा था, तो इसको हम कॉमन ले लिए। यहाँ पे 1 हो गया और अंदर चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, प्लस वाला माइनस, ये प्लस वाला माइनस हो गया कोसेक ए, और काट ए माइनस था तो ये क्या हो गया, काट ए प्लस हो गया।
नीचे भी हमारा सेम वही चीज़ था, 1 माइनस कोसेक के काटे, तो ये दोनों कट गया कि नहीं, कट गया। बचा क्या, अब यहीं देख लो ना, नीचे लिखने की आवश्यकता ही नहीं है। जब ये कट गया तो बचा क्या, यही बच गया। तो हमको लाना क्या था, यही लाना था ना, तो यही हमारा हो गया, यही हमारा हो गया, उतना आ गया, प्रूव्ड हो गया हमारा। यही हमारा हो गया क्या चीज़, कॉट ए प्लस कोसेक ए आ गया हमारा ना, कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये RHS प्रूव्ड हो गया। चलो दिख रहा है, चलो 5 तक हो गया। देखो छठा बताते हैं हम। छठा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए माइनस, ठीक है। देखो अंडर रूट दिया हुआ है 1 प्लस साइन ए बाई 1 माइनस साइन ए इक्वल टू में लाना है सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए, ये हमको लाना है, ठीक है। देखो थोड़ा सा बड़ा होगा ये भी सवाल, लेकिन बढ़िया सवाल है। देखो LHS ले लो, महत्वपूर्ण है, पेपर में आ सकता है। देखो 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, इतना हम LHS तो उतार लिए। LHS उतारने के बाद क्या करेंगे ना कि इसका रेशनलाइजेशन कर दो, परमेयीकरण, इसी को बड़ा कर दो, या तो फिर क्या हुआ, एक बार उतारो दोबारा फिर से लिख के करो। जैसे LHS उतार लिए, अब हल नीचे से करो, या तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है ना LHS ये है। अब इसका परमेयीकरण कर दो, माइनस से क्या हो गया प्लस, 1 प्लस साइन ए, अब बाई में 1 प्लस साइन ए। जब भी नीचे माइनस आए तो प्लस से ऊपर नीचे क्या करते हैं, गुणा। तो ध्यान से देखो, थोड़ा तेज बताएंगे। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ये 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए प्लस बी ए माइनस बी, बहुत ही सवाल में मिल रहा है। नहीं दिमाग में जा रहा है तो तुम्हारी गलती है, तुम दिमाग के ही पैदल हो, नहीं जा रहा है तो फिर हम क्या करें। ए प्लस बी ए माइनस बी में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर हम नहीं करते हैं, एक को एक ही लिखते हैं, क्योंकि एक का स्क्वायर एक होबे करता है। हाँ, प्रयास करो कि सीख जाओ, हमेशा ना बताना पड़े हमें, बस ऐसे लिख दे, जान जाओगे कैसे हुआ। अब देखो ऐसा, देखो ये 1 प्लस साइन है, इसको 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर आने दो, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कास स्क्वायर है, होता है कि नहीं, होता है। अब देखो ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है ना, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1 प्लस साइन ए बाई कास है। देखो पेपर में ना स्टेप पे नंबर मिलता है, तो स्टेप काटा ना करो, पूरा लिखा करो। ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो पूरे का स्क्वायर लिख सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं। तो ये होल स्क्वायर हो गया। अब ये भी पता है कि स्क्वायर से कर्डी कट जाएगा, पता है। तो अब देखो बचा क्या हमारा, कर्डी कट गया, जो बचा वो लिख लो 1 प्लस साइन ए बाई कास है। तो इसको सेपरेट रूप में लिख सकते हैं, अलग अलग। हम कैसे लिख सकते हैं कि बताया था ना, कल ही बताए थे कि ये जो कास है दोनों का है, ऊपर प्लस रहे माइनस रहे, 3 4 तो चारों का है। तो अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, और प्लस साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हैं, साइन ए बाई कॉस ए। तो 1 बाई कॉस ए क्या होता है, सेक ए, और साइन ए बाई कॉस ए क्या होता है, टैन ए। तो ये लेना था ना। तो ये आ गया हमारा RHS, और ये हो गया हमारा प्रूव्ड। ऐसे पेपर में करा करो पूरा। चलो इसको आधा इरेज करेंगे, देखो नहीं आधे में मेरा काम हो जाएगा। देखो इसके बाद बचा हुआ है हमारा 8वां, कल अच्छे से पूरा हो जाएगा। कौन सा बताना है, 7वां, 5वें का 7वां बता रहा है। देखो 5वें का 7वां, 5वें का 7वां। देखो साइन थीटा 2 साइन क्यूब थीटा, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, हमारे यूपी बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू लाना है टेन थीटा, ठीक है। ध्यान देखो, बहुत छोटा सवाल है, बहुत छोटा, ध्यान देखना, सूत्र आता है तो फटाक से समझ में आ जाएगा। देखो जब भी कामन मिले तो कामन लेना चाहिए, और कामन ले लिए तो उत्तर आ गया। तुम लोग अपने से कर सकते थे, कामन ले लिए होते उत्तर आया था। देखो पहले एक बार बकायदे करो, पेपर में ऐसे करना, LHS उतार लेना, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा, नीचे 2 कास क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। देखो ऊपर कामन क्या दिख रहा है दोनों में, साइन थीटा, 2 तो कामन है नहीं, क्यूब तो कामन है नहीं, सिर्फ साइन थीटा कामन है। तो देखो साइन थीटा कामन ले ली, तो यहाँ पर क्या बचा 1, और यहाँ पे साइन क्यूब है, एक साइन कामन लियो तो स्क्वायर बचेगा ना। 3 बार था, एक बार हुआ कामन, तो कितनी बार बचा, 2 बार, तो 2 रहेगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा
और नीचे क्या आ गया, नीचे कॉमन क्या दिख रहा है, cos थीटा। तो यहाँ बच गया 2 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि 3 बार था, एक तो cos कॉमन हो गया ना, तो 2 बार बचा और ये cos कॉमन हो गया तो -1 बचा। ध्यान से देखो हमारा tan आ चुका है। देखो sin थीटा और ये जो होता है 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, ये होता है सूत्र किसका होता है, cos 2 थीटा का लिखवाए हैं। cos 2 थीटा का लाइन से 3 बताए थे, अभी बता दे रहे हैं। देखो पहले तो जान लो, पहले sin थीटा ये हो गया cos 2 थीटा, और ये भी हो गया cos थीटा, ये भी होता है cos 2 थीटा, ये कट गया और आया sin थीटा बाई cos थीटा, ये हमारा हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, और ये हो गया हमारा tan थीटा। हमें tan थीटा लाना ही था, प्रूव्ड हो गया। देखो बता रहे हैं, ये सूत्र तुम्हें आना चाहिए, महत्वपूर्ण सूत्र है और तुम्हारे पेपर में 4 नंबर देगा। बताने के लिए सब कुछ बताया, फिर से देखो cos 2 थीटा बराबर तुम्हें याद होना चाहिए 2 cos स्क्वायर थीटा -1 होता है, 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा होता है, और एक और होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये पता होना चाहिए, ये cos 2 थीटा का तीनों फार्मूला होता है। इसी आधार पर देखो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा है, तब भी हम cos 2 थीटा लिख लिए, और 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, तब भी हम cos 2 थीटा लिख दिए। ये कट गया, sin बटा cos क्या हो गया, tan थीटा। ठीक है, 5वें का 8वां देखते हैं। 5वें का 8वां, देखो 5वें का 8वां में क्वेश्चन दिया हुआ है। 5वें का 8वां sin A + cosec A का होल स्क्वायर, sin A + cosec A का होल स्क्वायर। आज एक्सरसाइज आराम से पूरा हो जाएगा, टेंशन ना लो। cos A + sec A का होल स्क्वायर, और हमें लाना है 7 + tan स्क्वायर A + cot स्क्वायर A। देखो जो हमारा RHS होता है ना, बहुत महत्वपूर्ण होता है, मतलब जो लाना होता है उसको देख के हल करना ही होता है। ये नहीं देखोगे तो समझ नहीं आएगा कि इसको हम किस रूप में तोड़े, क्या करें। ठीक है, हमको क्या लाना है, tan और cot के रूप में, tan और cot के रूप में लाना है। तो क्या करो, इसको होल स्क्वायर खोल दो। पहले क्या करो, होल स्क्वायर खोल दो। पहले LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS ले लो, sin A + cosec A का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे दिया हुआ है हमारा cos A + sec A का होल स्क्वायर। फिर देखो होल स्क्वायर यहाँ पे खोल दो, LHS ले लिए हम लोग। अब इसके बाद इसको होल स्क्वायर खोलो। देखो sin A का स्क्वायर क्या हो जाएगा, sin स्क्वायर A, cosec A का स्क्वायर cosec स्क्वायर A, प्लस 2AB ना, A स्क्वायर + B स्क्वायर + 2AB, वर्तिका ध्यान दो, प्लस 2AB, 2A का मतलब sin A और B का मतलब cosec A। हाँ, ये सब बता दिया करो। और यहाँ पर भी हमारा cos A का स्क्वायर cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A और प्लस 2AB मतलब क्या हो जाएगा, 2 cos sec A, 2 cos sec A, 2AB हो गया ना। तो यदि जानो तो देखो साइन से कोसेक कट जाएगा, cos से sec कट जाएगा, और फटाक से उत्तर आ जाए। लेकिन देखो एक बार हम दिखा दे रहे हैं कैसे कट जाएगा। sin स्क्वायर A + cosec स्क्वायर A, ऐसे रहने दो, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 sin A, और कोसेक क्या होता है, कोसेक का होता है 1/sin A, कोसेक का 1/sin A प्लस cos स्क्वायर। इतना जल्दी भूल जा रहे हो, कोसेक का 1/sin और साइन का 1/ कोसेक। सूत्र बोलते रहोगे तो कोई मतलब नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। कोसेक का 1/sin है, cos गड़बड़ कर दिए क्या हम, ये क्या है cos स्क्वायर है ना, ये हमारा cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर है और प्लस sec स्क्वायर है। और यहाँ पे देखो 2 cos A और sec A का बताओ क्या होता है, sec A का तुम बताओ क्या होता है, बोले जल्दी से। sec A 1/cos A, सब पता होना चाहिए ना, घर पे पढ़ा करो 1 मिनट। देखो sin A से sin A गया, cos A से cos A गया। तो देखो ध्यान देखो यहाँ पे क्या बचा है, लिखना है तो लिखो। देखो ध्यान देते रहो, sin स्क्वायर A हो गया, कोसेक को क्या लिख सकते हैं 1 प्लस बताओ 1 प्लस हाँ 1 + cot स्क्वायर। देखो बोले थे ना, ये देख के क्या आता है, tan cot लाना है हमको। तो कोसेक को सोचो tan cot के रूप में होता है 1 + cot स्क्वायर होता है।
प्लस देखो 2 एक कम 2 बचा है ना, 2 बचा है, प्लस देखो cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए रहने दो, cos स्क्वायर ए को cos स्क्वायर ए रहने दो, और प्लस सेक भी नहीं लाना है, सेक नहीं लाना है तो सेक भी बताओ 1 प्लस क्या होता है? सर 1 प्लस tan स्क्वायर है। हाँ 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। अब प्लस 2 1 जा 2, 2 बचा है ना। अब देखो उत्तर आ चुका है हमारा, देखो 2 1 3 2 5 और 1 6 मिला 7 लाना है। एक साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, नहीं होता है? 7 मिल गया कि नहीं? साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर 1 हो गया। चाहो तो इसे पेपर में से उड़ाना नहीं चाहिए, थोड़ा सा यहाँ पर भी लिखो एक बार और। साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर हो गया, ये हो गया, और प्लस हमको क्या मिल गया? कितना मिला हमको? जोड़े थे 6, और 6 प्लस क्या है हमारा? tan स्क्वायर। क्रम से लिखो पहले tan, 6 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है, तो हमें आ ही रहा है tan स्क्वायर है cot स्क्वायर है 7 होना चाहिए, तो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, तो 1 धन 6 प्लस tan स्क्वायर है, ढेर सारा स्टेप हो गया, और 6 कितना होता है? 7 प्लस tan स्क्वायर है प्लस cot स्क्वायर है। आया होगा समझ में? देखो 1 मिनट से कम लगेगा, बता दे रहे दोबारा। देखो ये LHS हम ले लिए, उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर खोले है ना, तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab होता है, तो 2 साइन ए कोसेक ए, और सेम वही काम किए हैं, cos स्क्वायर है फिर सेक स्क्वायर है फिर 2ab मतलब 2 cos है सेक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है, cos का उल्टा सेक होता है, तो चाहो तो ये लोग ना करो, तो cos से सेक कट जाएगा और साइन से कोसेक कट जाएगा, तो जोड़ सकते हो कितना हो जाएगा हमारा? साइन स्क्वायर है, तो यहाँ पे आ गया ना, यहाँ पे हम बटा कर लिए हैं, ये कट गया, तो देख सकते हो साइन स्क्वायर है, ये हो गया, और कोसेक को लिख सकते हैं 1 प्लस cot स्क्वायर है, और सेक को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर है। बाकी पूरा वही है, इसमें क्या काम किए हैं? कोसेक को और सेक को हम 1 प्लस cot स्क्वायर और 1 प्लस tan स्क्वायर लिखे हैं। अब बस बाकी सब जोड़ दो, देखो साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता ही है, ये 1 हो गया, और बाकी 6 आया ना, 2 2 4 1 5 और 1 6 प्लस tan स्क्वायर cot स्क्वायर, तो 6 और 1 ये हो गया 7 धन, ठीक है। चलो ये पूरा हो गया। 5वें का 9वां देखते हैं। 5वें का 9वां कोई लोग बोल सको तो ढंग से बोल दो, एक लोग बोलना। हाँ एक लोग, रुक जाओ शांत रहो 1 मिनट। 5वें का 9वां बोलो। एक लोग बोले, बोलने दो। कोसेक के माइनस साइन है, हाँ सेक, हाँ देख लो ना, ऐसे दिया है ना, ठीक है। देखो LHS ले लेते हैं हम लोग, LHS ध्यान से देखो, कॉसेक ए हो गया माइनस साइन ए हो गया, और ये क्या हो गया? सेक ए माइनस कॉस ए, सेक ए माइनस कॉस ए। अब देखो कोसेक को हम चाहें, हमको tan काट के रूप में, अच्छा कुछ में कुछ बोला सा शायद, दोनों पक्षों को लेके करो क्या? ठीक है, LHS लेके सॉल्व कर लो, फिर दोनों को अलग अलग लेके करने का मतलब है ना कि दोनों को करो और दोनों बराबर आए लास्ट में। तो देखो क्या करेंगे हम, LHS ले लिए, तो कोसेक को हम जानते हैं 1 क्या होता है? साइन ए, बोला करो तभी याद होगा, माइनस साइन ए ऐसे रहने दो। सेक का बताओ 1 क्या होता है? हाँ बोला करो 1 cos ए, 1 cos ए, और cos ए का cos ए रहेगा ही, 1 बहुत बड़ा हो गया, ठीक है। फिर देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसे करते हो हर बार, 1 का 1 में 1 और साइन का साइन में साइन स्क्वायर ए हो गया, और बाई साइन है ना, आ रहा समझ में? और बाई 1 कर दो, 1 का 1 में 1 और कास का कास में कास स्क्वायर है, और कास ए का 1 में बाई कॉस है, ठीक है। देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है? सब गायब है तुम्हारा, कास स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कास स्क्वायर है बाई साइन है, और 1 माइनस कास स्क्वायर है साइन स्क्वायर है बाई कॉस है। ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो रहा है, अभी तक फार्मूला आते पता नहीं तो बड़ी दिक्कत होगा। देखो कास ए से कास ए कटा, मल्टीप्लाई में है ना, गुणा में, अब एक साइन ए से एक साइन ए कटा,
तो बचा क्या, साइन ए कास ए। क्रम से लिखा करो, आया कास साइन, लेकिन हम लिखेंगे साइन ए कास ए, क्योंकि पहले साइन आता है फिर कास आता है ना। LHS आ गया, बहुत बराबर लिख डाले, जगह नहीं बचा है। चलो देखते हैं, इतने में हो जाएगा। देखो अब RHS ले लेते हैं हम लोग। बोला था दोनों पक्षों को अलग अलग से लेके हल करो, तो हम LHS लिए, क्या आ गया, साइन ए कास ए। RHS लेते हैं, साइन ए कास से, ये भी आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हम लोग ले लिए RHS, क्या दिया हुआ है हमारा, 1/tan A प्लस कॉट ए, tan A प्लस कॉट ए। तो इसको हम लोग कैसे कर लेना, इसको हम साइन कास्ट ले करके भी कर सकते हैं। चलो साइन कास्ट से ही करो आराम से। देखो 1/, हो गया, दो तरीका है, साइन कास्ट से भी कर सकते हो, काट को 1/tan करके भी कर सकते हो, लेकिन बाद में साइन कास्ट तोड़ना पड़ेगा तब हो जा करके। तो पहले से तोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। tan को कर लो, क्या हो गया, साइन ए बाई कॉस ए। काट का क्या हो जाएगा, कॉस ए बाई साइन ए। ध्यान से देखते रहो। और ये हो जाएगा हमारा 1/, LCM लोगे कि नहीं, क्या आएगा LCM बताओ, साइन ए कहाँ से, नींद में चल रहे हो, लॉ से बोल रहा है ना, साइन ए कहाँ से, दोनों ले लो। कास ए से कास ए कट गया, साइन का साइन में गुड़ा, साइन स्क्वायर है, और साइन का साइन में गुड़ा साइन स्क्वायर है, और साइन ए से साइन ए कट गया, कास से कास में कास स्क्वायर है। अब देखो क्या हो जाएगा हमारा कि 1/sin स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर है 1, और बाई साइन ए कास ए। तो जो बटे का बटा होता है, बताया ना, कहाँ जाता है, ऊपर। बाई, देखो 1/, है और इसके भी बाई है, तो जो बटे का बटा होता है वो चला जाता है ऊपर, जाता है कि नहीं। तो हमारा आ गया क्या, साइन ए कास ए। तो जो हमारा LHS आया था, RHS सेम आया कि नहीं, इधर का हमारा LHS था, इधर का RHS, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया। तो लिखेंगे क्योंकि LHS इक्वल टू RHS और हैंस प्रूव्ड, इसलिए क्या हो गया हमारा, सिद्ध हुआ। ठीक है, फिर से बताना पड़ेगा। देखो दोबारा, देखो LHS हम ले लिए, कोसेक को हम जानते हैं 1/sin होता है, माइनस साइन है ये है, सेक का 1/cos होता है, माइनस cos है ही। ठीक है, अब उसके बाद देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो एक का एक में एक ही होगा, साइन का साइन में साइन स्क्वायर है, बाई साइन ए का एक में साइन ही हो गया। सेम वही काम एक का एक में करेंगे तो एक आएगा, कास ए का कास ए में कास स्क्वायर है, कास ए का 1 में कास ए आ गया। 1 - साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है हमारा कास स्क्वायर है, 1 - कास स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर है। जो बटे में है वो ये हैं, साइन ए से एक साइन ए कट गया, कास ए से एक कास ए कट गया, साइन कास आ गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे 1/tan काट दिया है, tan को जानते हैं, साइन बाई कास, काट को जानते हैं, कास बाई साइन, नहीं जानते। और फिर वही बात तिरे गुणा, जैसे यहाँ की वो साइन का साइन में साइन स्क्वायर है, कास का कास में कास स्क्वायर है। फार्मूला नंबर 1 हम बता चुके हैं, साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर होता है 1, तो साइन स्क्वायर प्लस कास स्क्वायर 1 होता है, तो 1/sin है कास है। और बाई का बाई जो होता है, बटे के बटा जो होता है, नीचे इसका ऊपर चला जाता है, तो साइन ए कास इधर भी आ गया, साइन ए कास इधर भी था, LHS बराबर RHS। चलो इस प्रश्नावली का अंतिम सवाल, 10वां सवाल। देखो थोड़ा सा उसमें दो तो सिद्ध करना है, 10वें वाले में एकदम अलग है, इस प्रश्नावली का सबसे अलग है। लेकिन यदि ये सब समझ में आया तो वो भी समझ में आएगा अच्छे से। दसवां सवाल क्या है, 1 + tan स्क्वायर है बाई 1 + cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 - tan ए का होल स्क्वायर है, अलग से नहीं बाई 1 - cot ए, और इस पूरे का दिया हुआ है होल स्क्वायर, और इसके बराबर लाना है tan स्क्वायर है। देखो सुनो ध्यान से, इसके दो तरीका होता है हल करने का, हम तो बता रहे हैं। देखो इसको हल करो इतना आए, इसको भी हल करो इतना आए, तीनों बराबर है ना। इस वाले को हल करो पहले इतना आ जाए, फिर इस वाले को भी हल करे इतना आ जाए। या तो एक तरीका ये है कि तीनों को साथ में लेकर चलते रहो, तीनों tan स्क्वायर tan स्क्वायर tan स्क्वायर आ जाए, ये सबसे अच्छा होगा ना।
इसको भी हल करते आओ नीचे, इसको भी हल करते आओ, tan स्क्वायर हर बार उतारते आओ और तीनों tan स्क्वायर आ जाए तो प्रूफ हो गया। देखो फटाक से अंतिम सवाल है ये। तो यहाँ पे तीनों साथ में लेंगे ना तो छोटा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि ये फटाक से आ जाएगा। चलो फिर भी साथ में लेंगे, बोले है ना 1 + tan स्क्वायर है को क्या हो जाएगा बताओ, सेक स्क्वायर है। 1 + cot स्क्वायर है क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है। भर्राटा याद रखो, बिना देखे सब लोग बोलना सीखो और पढ़ो कायदे से। देखो 1 - tan है, 1 - cot है ना, तो इसको क्या करो 1 - sin है बाई cos है और 1 - cos है बाई sin है। किसी को दिक्कत नहीं हो रहा है, इस सब बातें में नहीं होना चाहिए। और बराबर tan स्क्वायर रहने दो, क्योंकि यही तो लाना है। अब देखो ध्यान से, देखो सेक स्क्वायर है को लिख सकते हैं 1 / cos स्क्वायर है, कोसेक को 1 / sin स्क्वायर। देखते रहो आराम से, बाई 1 कर लो, कन्फ्यूजन ना हो। क्या हो जाएगा, cos है माइनस sin है बाई cos है। हाँ, sin है माइनस cos है बाई sin है। होल स्क्वायर दिया है तो लगा दो होल स्क्वायर, बराबर इधर tan स्क्वायर है ही। ठीक है, देखो फिर वही बात आ गई 1 बाई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, बता देते हैं आराम से क्योंकि उधर करना ही पड़ेगा अभी। 1 / cos स्क्वायर है, गुणाम करेंगे तो नीचे का ऊपर, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर है बाई 1। 1 / cos स्क्वायर है, यहीं पे गुणा कर देंगे तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। फिर देखो ना यहाँ पे हमारा cos है माइनस sin है, sin है माइनस cos है ना, तो यहाँ पे एक काम करेंगे हम, ध्यान देखना, यही काम थोड़ा सा कठिन है, एक में और किए थे। ये हमारा कटेगा तभी sin / cos ये भी आएगा। ये कटेगा कैसे, थोड़ा सा अंतर है, cos है माइनस sin है, sin है माइनस cos है। माइनस कामन ले लो, माइनस यदि कामन ले लो, अंदर ही माइनस कामन ले लो, तो माइनस कामन लिए तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा sin a माइनस cos है। नहीं समझ में आ रहा बात। अब बाई cos है, माइनस कामन लिए, क्योंकि माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो माइनस sin a प्लस cos है नहीं हो जाएगा, तो माइनस sin a प्लस cos है, ये है। हम माइनस निकाल लिए बाहर, थोड़ा कुछ करना पड़ता है, और फिर इसके बाद गुणे में कर दो इसको, तो ये फिर वही काम है ना, जैसे इसके डिवाइड था, गुणा में किए थे तो नीचे को ऊपर नीचे हुआ था, तो ये भी sin a जाएगा ऊपर, sin a जाएगा ऊपर, और ये sin a माइनस cos से आएगा नीचे। फिर देखो यहाँ पे क्या हो गया, sin a बाई sin a माइनस cos से आ गया ना। अब देखो ध्यान से, अब बाई tan स्क्वायर इधर दिया हुआ इक्वल टू ना, देखो आराम से, देखो ये हमारा तो सही है, sin स्क्वायर है बाई cos स्क्वायर है, क्या आ गया tan स्क्वायर है, sin स्क्वायर है बाई cos स्क्वायर, ये तो 1 से 1 गया, ये तो गया नहीं गया, एक में गुणा करेंगे तो वही आएगा। तो sin स्क्वायर है बटे cos स्क्वायर में क्या होता है, tan स्क्वायर है। यहाँ पे tan स्क्वायर मिल गया, अंतिम में मिला हुआ है, 2 काम हो गया। अभी बीच वाला चल रहा है, यहाँ का स्क्वायर कहीं नहीं गया, यहीं पे है, दिख नहीं रहा है बस। देखो ये sin a माइनस cos है, देखो ये है ना, तो sin a माइनस cos है, sin a माइनस काट कर माइनस बचा है अभी, तो माइनस sin a बटे cos है, मतलब क्या हो जाएगा, ये माइनस tan है। अभी होल स्क्वायर है ना, समझ आ रहा है कि नहीं, sin a बटे cos है, tan है, माइनस है तो माइनस tan है, होल स्क्वायर बचा हुआ है, बराबर tan स्क्वायर है। अभी कहोगे सर बराबर नहीं आया तीनों, लेकिन बराबर आ चुका है, थोड़ा समझने की देर है बस। tan स्क्वायर है, माइनस का स्क्वायर क्या होता है, प्लस, माइनस का स्क्वायर होता है प्लस, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर है, और बराबर ये भी हो गया tan स्क्वायर है, तो तीनों प्रूफ्ड हो गए, बराबर आ गया, तो ये भी हो गया हमारा प्रूफ्ड। दोबारा देख लो, ऐसे लगे, देखो देख लो, फटाक से ख़त्म हो गया है। 1 + tan तीनों को हम साथ में लेके किए हैं। चाहो यदि दिक्कत हो, लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है संगे करने में, तो एक को आराम से कर लो, यही वाला अलग से इतना आ जाएगा, फिर इसको अलग से, और वो तो है ही, इसको तो उतारना पड़ेगा या नहीं, दिखा देंगे तीनों बराबर आ गया। तब वहाँ पे हम जानते हो कैसे करेंगे, तब तुम्हें 3 ठो वाला कभी किए नहीं थे, LHS RHS नहीं लिख सकते इसमें कौन LHS कौन RHS, LHS RHS मिडिल HS, क्या होगा मिडिल का लफड़ा हो जाएगा ना। नहीं तुम सोचो करने के लिए तो कैसे कर सकते हो, इसको नहीं कर सकते ना, दिक्कत हो जाएगा। तब तुम्हें वहाँ पे जानते हो क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट पार्ट ले के हल करो, सेकेंड पार्ट ऐसे लिख के हल करो, थर्ड पार्ट लिख के हल करो, और फिर निकालो लास्ट में, क्योंकि फर्स्ट पार्ट इक्वल टू सेकेंड पार्ट इक्वल टू थर्ड पार्ट हैंस प्रूव्ड इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा ना, ऐसे
तब करेंगे, इसे करना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और इसको साथ में कर लिए हो तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर होता है, 1 + cot स्क्वायर कोसेक स्क्वायर होता ही है। tan को साइन बाई कास, काट को कास बाई साइन किए हैं, होल स्क्वायर है ही। और यहाँ पे देखो क्रॉस मल्टीप्लाई बस किए हैं, यहाँ पे तेरे गुड़ाई नहीं किए हैं और यहाँ भी तेरे गुड़ाई किए हैं। सिर्फ तेरे साइन का साइन ए में साइन ए आ गया, कास कास में ऊपर वाला वैसे ही है। बस बटे के बटा है तो गुड़ा में पलट दिए हैं, तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, वही काम यहाँ हुआ है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। जो हमारा कट रहा है काट लिए, साइन स्क्वायर बटे कास स्क्वायर tan स्क्वायर आ गया। ये कट रहा था लेकिन यहाँ देखो माइनस आ गया, साइन बटे कास क्या हो गया, -tan आ गया। होल स्क्वायर है तो हमारा माइनस का स्क्वायर क्या हो जाता है, प्लस, बराबर हो गया, सिद्ध हो गया। चलो आज इतना ही। मेरी तरफ झुकाओ, मेरी तरफ और झुकाओ। ये आपका प्रूव्ड हो गया। ठीक है, बस करो, बीच वाला दबाओ।